हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर रूम क्लासेस। मेरा नाम है रोहित मुदगिल, आप देख रहे हैं आवर रूम क्लासेस। आज हम करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, जो क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 6 को बड़े ही आसानी से। आज जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। अब हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन है वो हमारे लिए एक बेस्ट रिसोर्स है। क्यों है बेस्ट रिसोर्स? मान लीजिए जो हमने रॉ मटेरियल्स पढ़े हैं या फिर कैपिटल पढ़ा है, जो एक प्रोडक्ट को बनाने में यूज होती हैं चीजें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन नहीं है, मतलब कि एक आदमी नहीं है जो उसको रॉ मटेरियल को उसमें कन्वर्ट करेगा, उस जो ऑब्जेक्ट बनाएगा उस रिसोर्स से या फिर उस रॉ मटेरियल से उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। अगर वो आदमी ही नहीं है, उसमें दिमाग ही नहीं है, वो उसको कन्वर्ट ही नहीं करेगा, तो कैसे वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी? तो जो ह्यूमन है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है, रॉ मटेरियल को ऑब्जेक्ट्स में। तो इसलिए जो रिसोर्सेज हैं हमारे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। तो पीपल जो है, जो आदमी है, उसे एक ग्रेट रिसोर्स माना गया है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो हमारी मिनिस्ट्री, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने एक मिनिस्ट्री लॉन्च कर रखी है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जो ह्यूमन है वो एक बेस्ट रिसोर्स है। अगर बेस्ट रिसोर्स पर ही हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हम उसके लिए मिनिस्ट्री नहीं बनाएंगे, तो जो हमारी ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने एक मिनिस्ट्री बना रखी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि 1985 में बनी थी। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए कौन सी मिनिस्ट्री बना रखी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आप बता सकते हो। और आपसे ईयर भी पूछ सकती है, तो 1985 जो है वो ईयर था। इसका मेन एम क्या है कि जो पीपल की स्किल्स हैं उसको इंप्रूव करना, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है वो है पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज आर कंसिडर्ड एज ह्यूमन रिसोर्स। अब आपको पता है जो लेबर है वो टू टाइप्स के लेबर होते हैं, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर में क्या होता है? जो मजदूर होते हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, वो जो मेहनत का काम करते हैं, मेहनत का काम तो दोनों ही जगह होता है, मतलब जो फिजिकली वर्क ज्यादा करते हैं वो होते हैं अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर जैसे कि इंजीनियर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या बनाते हैं? चार्ट बना दिया, डायग्राम्स बना दिए, और फिर उन पर जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनसे काम करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे अब स्किल्ड लेबर्स और अनस्किल्ड लेबर्स हैं, इससे ही रिसोर्स पे डिवाइड हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर लिखा है कि जो पीपल हैं वो डिमांड्स और एबिलिटीज से रिसोर्सेज में डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है? मान लीजिए आप, देखा आपने अर्थ पे जो लैंड है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर पानी ज्यादा है, कहीं पर लैंड है। तो ऐसे ही जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए जो पाकिस्तान जैसा देश है जो इतना डेवलप्ड नहीं है, वहां पर स्किल्ड लेबर्स नहीं है, वहां पर स्किल्ड लेबर्स नहीं है, तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज भी कम है। लेकिन जैसे कि अमेरिका है और हमारा इंडिया है, वो जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड है। अब पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड है तो यहाँ पर रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे। ऐसे ही इंडिया में भी आपने देखा होगा कि कई जो अर्बन एरिया है, जो गांव के एरियाज हैं, जो गांव के एरियाज हैं, वहाँ पर इतने ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं होते। वो पहले की बात थी, आजकल तो होते हैं। मतलब क्या है कि पहले जब पढ़े लिखे नहीं होते थे तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो रिसोर्स था ह्यूमन का, वो इतना अच्छा नहीं था। शहर में के जो लोग हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे होते थे, तो वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे। तो ऐसे ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट था। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्ल्ड की कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बात है कि जो हमारी अर्थ सरफेस है, आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होगे, तो अर्थ की सरफेस पर
जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो क्यों है वो आपको अगली स्लाइड में बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट में समझ में आ जाएगी। सिर्फ आपको अभी फिलहाल कुछ बातें याद करनी है। जो हमारी 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 30% एरिया में रहती है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये 100% है, तो जो 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 30% एरिया में रहती है। मान लीजिए ये 30% एरिया है, तो 90% जो पॉपुलेशन है वो इतने से एरिया में रहती है, बाकी का एरिया खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, इस तरह आपको डायग्राम जो बनाया समझने के लिए। वैसे जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है कहीं कहीं पर। अब क्राउडेड एरियाज कौन से अर्थ पर? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, जो हमारा इंडिया है, चाइना है, ये यूरोप जो है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका जो है, ये जो है क्राउडेड एरियाज है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स। अब जो 2 कॉन्टिनेंट है एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है, 3/4 मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इसका इतना जो पोर्शन है पॉपुलेशन का वो सिर्फ उस अफ्रीका और एशिया में है। नेक्स्ट जो है 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 10 कंट्रीज। जो हमारी 60% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो सिर्फ 10 कंट्रीज में रहती है। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो 60% पॉपुलेशन है वो कौन से कंट्रीज में है? तो कौन से में है? चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन एंड जापान। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं 10 कंट्रीज, ये आपको नोट डाउन करनी है। आप नोट्स बना रहे हो तो क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और जो जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि 3/4 एरिया जो है वो यहाँ पर रहती है, जो क्राउडेड एरियाज हैं ये हैं, 90% पॉपुलेशन जो है वो 30% एरिया में रहती है, ये सारे आप नोट कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो, वरना आप स्लाइड में देखकर याद कर सकते हो अगर याद कर सकते हो तो। ये थे आज के टॉपिक्स। अब नेक्स्ट जो है स्लाइड वो है हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है कि कितने लोग जो हैं पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। मान लीजिए ये अर्थ का एक यूनिट एरिया है, ठीक है, यहाँ पर कितने आदमी रहते हैं वो पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये क्या बोल रहा है? मान लीजिए 1 स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है? मान लीजिए 1 किलोमीटर इतना, फिर यहाँ इस पॉइंट से 1 किलोमीटर हम आगे चलते हैं और फिर 1 किलोमीटर यहाँ पर चलते हैं, इस पॉइंट से 1 किलोमीटर यहाँ पर और 1 किलोमीटर यहाँ पर। तो मतलब हर जो साइड है वो 1 किलोमीटर है। तो ये जो है ये है 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? इस 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जो हमारी एवरेज डेंसिटी, इंडिया की डेंसिटी, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अब क्या है, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इंडिया में 382 पर्सन रहते हैं। ठीक है, अगर एवरेज बात करी जाए तो सिर्फ 51% जो है वो इस 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब आपको से पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ की है, तो साउथ सेंट्रल एशिया जो है वहां की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अब नेक्स्ट बात करी जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जो पॉपुलेशन है वो कहीं कहीं पर बटी हुई है। ठीक है, कहीं कहीं पर बटी हुई का मतलब क्या है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो इसके रीजंस क्या क्या है वो पढ़ते हैं। रीजंस क्या क्या है? जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स को हम पहले डिस्कस करते हैं। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी में क्या होता है? People always prefer to live on plains rather than mountains plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. अब आपने देखा होगा कि हम जो है वो प्लेन एरियाज में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर फार्मिंग अच्छे से हो जाती है,
वहाँ पर पानी इजीली मिल जाता है, सर्विसेज वहाँ पर इजीली मिल जाती है, इसलिए जो है हम प्लेन एरियाज में रहते हैं। अब आपने देखा होगा इंडिया में कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, तो अब माउंटेन्स में तो हम रहना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो माउंटेन्स में सर्दी ज़्यादा होती है, क्लाइमेट का देखो ये लिख रखा, पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। अब एक्सट्रीम क्लाइमेट्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी है या फिर बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, तो आप वहां पर रहना थोड़ी पसंद करोगे, आप मॉडरेट टेम्परेचर पर रहना पसंद करोगे। मान लीजिए आपने पिक्चर में दिखा रखा है यहाँ पर बर्फ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही है, एक्सट्रीम यहाँ पर ठंड है, तो आप वहां पर रहना पसंद नहीं करोगे। और ऐसे ही आप राजस्थान में चले जाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो वहां पर भी रहना पसंद नहीं करोगे। हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर जो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है आप यहाँ पर रहना पसंद करोगे। तो ये एक फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जो है ना फैक्टर, एक तो क्लाइमेट, ठीक है, दूसरी टोपोग्राफी, जहां पर पीपल को, जो आदमी है उसको सुटेबल लगेगा, रहना पसंद आएगा, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी लगेंगी, वहीं पर रहेगा। वहीं पर रहेगा तो वहां पर अब सभी को अच्छी जगह पर रहना, तो इकट्ठे होते गए तो डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उस जगह पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी। और वैसे ही जब बहुत ज्यादा ठंडी जगह थी और बहुत ज्यादा गर्म जगह थी, वहां पर आदमी रह नहीं रहे, तो वहां से पॉपुलेशन हट गई। तो ऐसे इसीलिए इन दो रीजंस के कारण जो है हमारी पॉपुलेशन डिवाइडेड है, मतलब कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब नेक्स्ट जो है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, सहारा डेजर्ट जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, पोलर रीजन जो है रशिया के वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, एंटार्क्टिका आर कोल्ड, सो स्पार्सली पॉपुलेटेड, यहाँ पर कम पॉपुलेशन है एंटार्क्टिका में, रशिया के जो पोलर रीजन्स हैं, कनाडा में, सहारा डेजर्ट में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करती हैं सोइल। अब सोइल देखिए, एक जगह पर फर्टाइल सोइल है, आपसे ही मैं पूछ लेता हूं, आप इसका बता दोगे एग्जांपल। एक जगह पर तो फर्टाइल सोइल है, ठीक है, और एक जगह पर अनफर्टाइल सोइल है, ठीक है, जहां पर कल्टीवेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब जो है एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है, इस पोर्शन में एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, तो आप खाओगे क्या? आपको सीधी सी बात बताएं, यहाँ पर फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर चलो सारे, यहाँ पर एग्रीकल्चर होगा, यहाँ पर हमें खाने को मिलेगा। अब इस एरिया में ना तो क्रॉप्स ग्रो हो रही, ठीक है, क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी, तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो फिर उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, दूसरे देश से लेंगे। तो क्या करते हैं लोग, फर्टाइल लैंड पे रहो अगर आप खेती भी नहीं करते ना, तो इस एरिया में जो खाना है वो मिलता है, तो इजीली मिल जाएगा और थोड़ा चीप मिल जाएगा, तो आप फर्टाइल एरिया में रहना पसंद करोगे, ठीक है। वाटर, अब एक जगह पर पानी ही नहीं है, तो आप वहां पर कैसे रहना पसंद करोगे? जहां पर पानी है, इजीली वाटर मिल जाता है, आप वहां पर रहोगे, ठीक है। मिनरल्स, एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड, ठीक है। आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक नई नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? इट इज अ नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। एक नॉर्मल इंसान कितने साल जीता है उसे हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इंडिया की पीपल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स की बात करते हैं, तो आता है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अभी तक तो हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पढ़े हैं, अब हम बात करते हैं सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स की। सोशल फैक्टर्स की बात करी जाए, एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। अब एक एरिया बताओ जहां पर ना तो आपको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, ना ही आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी, वहां पर जो मेडिसिन है, मेडिकल फैसिलिटी है, अच्छे से नहीं मिल रही, आप वहां पर रहना पसंद नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। जहां पर अच्छे स्कूल्स होंगे, अच्छी अच्छे 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 हॉस्पिटल्स मिलेंगे आपको, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी, ठीक है, घर वहां पर अच्छे बने होंगे, आप वहां पर रहना पसंद करोगे। तो ये था सोशल फैक्टर। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर। प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। अब कल्चरल एक्टिविटीज, जो कल्चरल पीपल होते हैं, रिलीजन से जो होते हैं, वहां पर जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं तो वहां पर जॉब्स मिलेंगी, तो जहां पर ज्यादा जॉब्स होंगी तो आदमी भी वहां पर जो रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर आने जाने में उनको आसानी होगी। अब इजीली जॉब मिल रही है। अब ये तो होगा नहीं कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया है और काफी कई किलोमीटर लोग दूर रह रहे हैं कि हम तो रोज आए जाएंगे,
ठीक है। अब दूर रहेंगे तो उनका ही नुकसान है, इतनी दूर से आएंगे जाएंगे, ठीक है, जो आने जाने का किराया है वो लगेगा। अब यहाँ पर इंडस्ट्री बनी है तो इसी के आसपास लोग रहेंगे ताकि कोई किराया भी नहीं लगे, टाइम भी बचे उनका, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरियाज के कारण भी जो है वो पॉपुलेशन क्राउडेड होती है। तो ये था इकोनॉमिक फैक्टर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्लाइड की, पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज, अब ये जो है आपका, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है टीचर कैसा है आपका। आपसे पूछ लेगा कि 1804 वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 1959 में कितनी थी, 1999 में कितनी थी। तो 1999 में आपसे आपको सिंपल से यहाँ पर मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं, आप हर एक को पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नोट्स भी बना सकते हो। 1999 में जैसे कि 6 बिलियन होगी थी, 1959 में जो है 3 बिलियन होगी थी, 1804 में जो है 1 बिलियन रीच होगी थी, ठीक है। आप ये आप सब पढ़ सकते हो। पहले इतनी पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी? मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, ठीक है, खाने के लिए फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, खाना ज़्यादा नहीं था। फिर क्या हुआ, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, खाना ज़्यादा मिलने लग गया, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होगी, तो ऐसे ऐसे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होने लगी। तो बच्चे जो है, जो बच्चे पैदा होते थे पहले, वो मर जाते थे। क्यों मर जाते थे? बीमारियों के कारण। लेकिन आजकल उन सभी बीमारियों के हमारे पास इलाज है, तो जो बच्चे पैदा होते हैं हम उन्हें नहीं मरने देते, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो अच्छी हैं, ठीक है। तो ये जी जाते हैं, पहले ये नहीं जी पाते थे तो मर जाते थे, तो वहां पर जो पॉपुलेशन कम ग्रोथ होती थी, अब ग्रोथ ज्यादा होती है। ये सब इसमें लिख रखा है। नेक्स्ट जो बात है वो है नेचुरल ग्रोथ रेट। अब हम नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक आता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, कि डिफाइन बर्थ रेट। तो बर्थ रेट में आप क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। 1000 लोगों पर कितने नए बच्चे पैदा हुए हैं, उसे हम बोलते हैं बर्थ रेट। अब जो द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, 1000 लोगों पर कितनी डेथ हुई है, उसे हम बोलते हैं डेथ रेट। अब आपको एग्जाम में दोनों डेफिनेशन आ सकता है, बर्थ रेट भी पूछ सकता है आपसे, डेथ रेट भी पूछ सकता है। हमने आपको डेफिनेशन भी दे दी और समझा भी दिया। 1000 लोगों पर कितने बच्चे पैदा होते हैं, वो बर्थ रेट हो गया। 1000 बच्चों पर कितने बच्चे मर जाते हैं या फिर कितने आदमी मर जाते हैं, उसे हम डेथ रेट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हम माइग्रेशन बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। हमने जो ये नया टॉपिक यहाँ पर बताया था कि नेचुरल ग्रोथ रेट होती क्या है, नेचुरल ग्रोथ रेट है क्या। तो नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है? बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। अब पहले की मैंने अभी अभी जस्ट इससे पहली स्लाइड में आपको बताया था कि जो हमारी पहले थी डेथ रेट ज्यादा थी, बच्चे मर जाते थे बीमारियों के कारण। लेकिन अब बच्चे मर नहीं रहे, बच्चे मर नहीं रहे, तो जो हमारा बर्थ रेट है वो बढ़ रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है, क्योंकि लोग कम मर रहे हैं और पैदा ज्यादा हो रहे हैं। तो अब इससे क्या है? डिफरेंस बढ़ रहा है। डिफरेंस बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो यही आपको यहाँ पर लिख के बता रखा है कि जैसे जैसे बर्थ रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है, तो बर्थ रेट ज्यादा तो मतलब आदमी ज्यादा, आदमी ज्यादा तो पॉपुलेशन ज्यादा, सिंपल सी बात है। अब जो नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं अब माइग्रेशन। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। अब माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन साइज चेंज होता है किसी भी कंट्री का। मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, इंडिया में इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से दूसरे देश जा रहे हैं। अब दूसरे देश जा रहे हैं, मान लीजिए पर्टिकुलर दूसरा देश है, यहाँ से इंडिया से दूसरे देश जा रहे हैं, तो यहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब लोग उठ के दूसरे देश गए तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी। अब उस दूसरे देश के अंदर और लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो है ज्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या है? पॉपुलेशन का चेंज हो जाती है, ठीक है। तो माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन चेंज होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट होते हैं, एमिग्रेंट्स का और इमिग्रेंट्स का। एमी मतलब EMI और इमी IMMI। एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव ए कंट्री। मान लीजिए इंडिया से कोई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाता है,
तो वो इंडिया के एमिग्रेंट्स हैं, मतलब कि इंडिया को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। अब जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वो इमिग्रेशन, उसमें इमिग्रेशन होता है, उसमें इमिग्रेंट्स आते हैं, मतलब कि दूसरे देश से लोग आ रहे हैं। इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव्स इन ए कंट्री, जो किसी कंट्री में आते हैं उड़कर, ठीक है। तो जो ये प्लेन था, ये बंदों को लेके आ रहा है, ठीक है, लेके आ रहा है, तो जहां पर लेके आए तो वो हो गया इमिग्रेंट्स, और जिस देश से लेके चला था ना, वो हो गया एमिग्रेंट्स। अब ये आप ये याद कर सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब पॉपुलेशन ग्रोथ है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वेरी करती है। अब जो कंट्रीज लाइक केन्या है, केन्या जैसे देश में जो है पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है, ठीक है। क्यों ज्यादा है? वहां पर बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, ठीक है। केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब केन्या क्या है, केन्या जैसे देश में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन मर भी ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, ठीक है, खाने को नहीं है उनके पास। तो अब बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं ना, और मर भी ज्यादा रहे हैं, तो जो हमारी ग्रोथ रेट है वो ज्यादा होगी। लेकिन कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोली बिकॉज बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। अब वहां पर बच्चे भी पैदा कम हो रहे हैं और मर भी कम रहे हैं, तो जो हमारी ग्रोथ रेट है वो कम होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन चेंज है वो वेरी करता है। कहना जैसे देशों में सब कुछ ज़्यादा है तो ग्रोथ रेट ज़्यादा, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में कम है तो ग्रोथ रेट कम। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या होता है, पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। ये पिरामिड्स जो होते हैं ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें दे रखे होंगे शायद। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है उसे हम पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंग है, ठीक है, उसका सेक्स क्या है, लिटरेसी लेवल कितना है, हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या क्या करती है, कौन से सेक्टर में वर्क करती है। तो ये सारी कंपोजिशंस की, पॉपुलेशन की कंपोजिशंस को हम पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड also called an age-sex pyramid is a way to study the population composition। अब population pyramids होते हैं वो क्या किस लिए यूज होते हैं, किसी भी population की composition को समझने के लिए हम population pyramids को यूज करते हैं। A population pyramid shows the total population divided into various age groups। अब जब हम पिरामिड्स को देखेंगे तो उसमें क्या है, एज के बेसिस पर डिवाइड कर रखे हैं, जैसे कि 5 से 9 साल के लिए कुछ, 10 से 14 के लिए अलग लोग। द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच दोज ग्रुप्स, ठीक है। अब जो पॉपुलेशन है वो मेल्स और फीमेल्स में ऐसे डिवाइड कर रखी होती है। दे आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, ठीक है, 2 होते हैं डिपेंडेंट्स। आपको ये क्या करना है, ये सारा पढ़ना है, बैठो वीडियो को पॉज करो और ये सारा पढ़िए। यंग डिपेंडेंट्स होते हैं जो एज बिलो 15 ईयर्स। एल्डरली डिपेंडेंट्स होते हैं जो 65 साल से ज्यादा के होते हैं। अब देखिए डिपेंडेंट्स क्या होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि बच्चे हैं जो उनको खाना उनके पेरेंट्स देते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स खाना खिलाते हैं। ऐसे ही बूढ़े आदमी जो होते हैं उनको जैसे कि आपके दादा दादी हैं, ठीक है, आपके दादा दादी जो है वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए, ठीक है, अब उनको खाना आपके पेरेंट्स देंगे या फिर आप खिला रहे हो, ठीक है। तो जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं उसे डिपेंडेंट बोलते हैं। अब डिपेंडेंट भी 2 टाइप के होते हैं। यंग डिपेंडेंट कौन से होते हैं, जो 15 साल से छोटे होते हैं, मतलब कि छोटे बच्चों को हम यंग डिपेंडेंट बोलते हैं। और जो बड़े आदमी होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उन्हें हम एल्डरली डिपेंडेंट बोलते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन ए कंट्री। जो पॉपुलेशन पिरामिड है उसका दूसरा काम क्या होता है कि कितने डिपेंडेंट है कंट्री में, ठीक है, उसको बताना। तो एक जो पॉपुलेशन पिरामिड का क्वेश्चन आ सकता है आपसे,
तो पॉपुलेशन पिरामिड का जो पिछली स्लाइड में थी, आप एक तो वो डेफिनेशन बताओगे, फिर दूसरा जो उसका यूज बताओगे, हमने जो एज कंपोजिशन को बताता है या फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन को बताता है। अब नेक्स्ट जो है कि ये भी बताता है कि जो डिपेंडेंट्स हैं वो कंट्री में कितने हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ये रहा। अब आपने देखा है कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो इस टाइप के होते हैं। ये पॉपुलेशन पिरामिड जापान का है, ये हमारे प्यारे भारत इंडिया का है, और ये है केन्या का। अब केन्या का आपने देखा होगा कि यहाँ पर देखिए कितने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा बच्चे मर भी रहे हैं, ठीक है। उतने ही ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं, तो जो है यहाँ पर ग्रोथ रेट ज़्यादा है, लेकिन अब आपने देखा होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इनकी जो है एज पर्सन नहीं है इनके पास, ठीक है। इतनी ज़्यादा जवान जो है वो पॉपुलेशन नहीं है। अब हमारे प्यारे भारत की देखिए आप, कंट्रोल्ड है, ठीक है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो, अब यंग एज ज़्यादा पर्सन। यंग एज क्या है, अगर किसी कंट्री में यंग एज पर्सन है, ठीक है, जवान जवान लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, अच्छा काम करेंगे, इकोनॉमी के लिए फायदा होगा। अब जवान है, अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, प्रोडक्टिव वर्क होगा, तो इकोनॉमी को बूस्ट होगी। तो भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है टीचर आपसे कि इंडिया की जो है उसके पास यंग जनरेशन है, तो उसका क्या फायदा हो, क्या फायदा होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होगी, क्योंकि यंग है, सभी जवान है, ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है, प्रोडक्टिव वर्क करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, सिंपल सी बात है। अब जापान की देखो, जापान के पास है ना बूढ़े आदमी ज़्यादा है, ये देखिए, ठीक है, जापान के पास बूढ़े आदमी ज़्यादा है, उनके पास यंग जनरेशन जो है देखो कम हो रही है, ठीक है। तो ये था जापान के बारे में। नेक्स्ट तो जो टॉपिक है वो है द कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स आर डिक्रीजिंग द पिरामिड इज ब्रॉड एट यंगर एज ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू अडल्टहुड। ये सब जो सारे टॉपिक हैं जो अभी मैंने पिरामिड्स में बताए वो कवर होते हैं। अब यंग पीपल जो है इंडिया में है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमने कर लिया। तो एक्सपैंडिंग लेबर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, केन्या जैसे देश, जापान जैसे देशों में जो है वो डिक्रीजिंग लो नंबर्स ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज में है। अब आपके आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करी जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाई आर पीपल कंसिडर्ड एज रिसोर्स, ठीक है। पीपल जो है, जो आदमी है, वो रिसोर्स की तरह क्यों कंसीडर करे जाते हैं। पीपल आर कंसिडर्ड एज रिसोर्स ड्यू टू देयर डिमांड्स, कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज। अब मैंने जो बताई थी आपको कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता है एक आदमी, ठीक है। तो उसके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, और वो काम कर सकता है, तो उसके पास डिमांड भी है। तो इन्हीं के कारण जो है पीपल है उसको हमें रिसोर्स मानते हैं। What are the cause for the uneven distribution of population? जो टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, वाटर है, मिनरल है, रिलीजन है, कल्चर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, ये जो सारे फैक्टर्स हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस करे हैं, वो जो फैक्टर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली, वाई। अब जो मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होगी, खाने को हमें मिल रहा है, तो जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ होगी। पहले क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, मर जाते थे, मर गए तो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होती थी। ये आपको इसमें लिखना है। मैंने आपको समझा दिया, लिखने का आपका आपके सामने दे रखा है मैंने। डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज के दो फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। मैंने बता दिए, आप कौन से भी लिख सकते हो। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन, ये भी हो गया, ठीक है। व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स, ये भी हमने कर लिया। मैंने टॉपिक्स सारे करवा दिए आपको। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए, जो लिख रखा है आपकी स्क्रीन पर ये नोट डाउन करिए, समझिए, ठीक है। आपको अच्छे से समझ, अभी तो समझ में आया है या नहीं आया है, मैं नहीं अपनी गारंटी नहीं लेता। मैंने जो समझाया है किसी को समझ में आएगा भी, किसी को नहीं भी आएगा, लेकिन जो वीडियो को पॉज करेगा उसको पढ़ेगा ना, पढ़कर लिखेगा, उसको डेफिनेटली समझ में आने वाला, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट आंसर। अब टिक द करेक्ट आंसर की बात करी जाए तो क्वेश्चन पूछता है आपसे, विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या पढ़ा था हमने, जो हमारी पॉपुलेशन है
वो अक्रॉस द वर्ल्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस ए गिवन एरिया। तो मान लीजिए ये हमारी एक पर्टिकुलर एरिया था, तो यहाँ पर जो इंसान है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे बोलते हैं हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच आर द 3 मेन फैक्टर्स दैट कोज पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज कैसे कैसे होगी भाई? बर्थ, डेथ एंड मैरिज। ये नहीं हो सकता, मैरिज का क्या लेना देना, ठीक है। बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, इससे हो सकता है, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज का मतलब किसी भी देश की पॉपुलेशन ज्यादा होना या फिर कम होना। अब पैदा हो रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा हो गए तो पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो बर्थ हो सकता है। डेथ, डेथ का मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन में चेंज तो आ रहा है ना, कम हो रही है तो चेंज आ रहा है, तो डेथ भी रीजन है। इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच, अब हमने पढ़ा था 1999 में कितनी थी, ठीक है। 1 बिलियन कब थी, 3 बिलियन कब थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो 1999 में 6 बिलियन थी, जो ये आंसर आपका। व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड, अभी अभी हम जस्ट करके आए हैं, पॉपुलेशन पिरामिड होता क्या है। तो पॉपुलेशन पिरामिड आपको कर लेना है। तो पॉपुलेशन पिरामिड बार बार आ रहा है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, पॉपुलेशन पिरामिड होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलिप्स की। व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम्स, किसी भी एक, मान लीजिए एक एरिया है, अब आपको ये पसंद आ गया तो लोग यहाँ पर भाग रहे हैं, ठीक है। चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। तो एक जगह पर ज्यादा पर्सन हो गए, ज्यादा पर्सन हो गए, तो हमने कौन सा कंसेप्ट करा था, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का। तो डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा ये एरिया, ठीक है। आपको ये दे रखे हैं, तो यहाँ से हम ले आएंगे डेंसली पॉपुलेटेड। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड डैश क्लाइमेट। अब क्लाइमेट वहां का कैसा होना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम में क्या हो जाता है, ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्द, मॉडरेट हो सकता है या फिर फेवरेबल। अब मॉडरेट तो यहाँ पर है नहीं आपके ऑप्शन में, फेवरेबल है, फेवरेबल लिख लीजिए। अगर आपको ऑप्शंस ना दिए तो मॉडरेट टेम्परेचर आप लिख सकते हो, ठीक है। गुड सप्लाईज ऑफ, अब सप्लाई किसकी, वाटर की, ठीक है। और एयर अच्छी होनी चाहिए, और वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या इन्होंने क्या कह रखा है, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कह रखा है, तो कौन से रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपके ऑप्शन में दे रखा है ये वाला नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। एंड डैश लैंड, अब लैंड कैसी, हमने कौन सी लैंड पढ़ा था, उबड़ खाबड़ पर तो आप जाओगे नहीं, क्योंकि वहां पर हमारी एग्रीकल्चर नहीं होगा, ठीक है। प्लेट्यूज में नहीं जाओगे, तो कैसी कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल या फिर प्लेन। प्लेन यहाँ पर दे नहीं रखा आपके ऑप्शन में, फर्टाइल दे रखा है, तो फर्टाइल यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो ये सब था आपकी क्वेश्चंस के बारे में, आपकी एक्सरसाइज के बारे में। आई होप आपको जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा क्या कैसी लगी वीडियो, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।